ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्मलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो य भद्राणि विद्युनोति सहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य ज्ञान यज्ञ तथा सत्संग में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, इसकी चर्चा जारी है। हमने अब तक 2 सेशन इसके किए हैं तथा आपने देखा होगा कि किस प्रकार प्रभुपाद जी इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, जो प्रथम श्लोक है, उसको वर्णित करने के लिए कितना अथाक प्रयत्न करके कितनी सारी जो ज्ञान की शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं को समझाते हुए तथा किस प्रकार निर्विशेष, निराकार, निर्गुण, अव्यक्त ऐसे
ब्रह्म की कल्पना से लेकर के एक सगुण साकार और एक व्यक्ति, एक पुरुषोत्तम पुरुष के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में भगवान का निरूपण कर रहे हैं। तथापि उनका नाम है कृष्ण, अर्थात वासुदेव कृष्ण ही परम भगवान हैं। इस बात को स्थापित करने के लिए व्यासदेव ने जो प्रथम श्लोक रचा है, उसी का अर्थघटन बड़े विस्तार से श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो हमने पिछली बार ये सब देखा, और आइए एक बार पुनः उस श्लोक का पुनरावर्तन करते हुए फिर जहाँ से हमने विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? बहुत तो हमने इस श्लोक का अध्ययन किया था, उसे फिर से दोहराते हैं आज एक बार और। आपको स्मरण होगा इस अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयात इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। अब जहाँ हमने विराम लिया था वहीं पर पुनः जाते हैं। और इसमें विशेष रूप से, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, कि श्रील प्रभुपाद जी प्रस्थापित करते हैं कि जो व्यासदेव कह रहे हैं वो यही कहना चाहते हैं कि परम सत्य परब्रह्म परमेश्वर भगवान एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है कृष्ण। तो यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं जिसका जैसा कि व्यासदेव ने भगवद गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है। तो जैसा भागवत में, भगवद गीता में और अन्य कई शास्त्रों में स्वीकार किया हुआ है, स्वीकार किया गया है अन्य ऋषियों द्वारा, अन्य देवी देवताओं द्वारा, अन्य सभी शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों द्वारा, वेदों द्वारा, वही यही सत्य इस भागवत में भी है कि भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण है। और फिर जहाँ से हमने कल पिछली बार विराम लिया था, तो निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दसम स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रास लीला का वर्णन है। तो श्रीमद् भागवत में, जैसा पहले कई बार चर्चा हुई और पिछली बार विशेष चर्चा हुई थी कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। 12 स्कंद हैं और दसम स्कंद संपूर्ण कृष्ण लीला पर आधारित है, और दसम स्कंद संपूर्ण भागवत का हृदय माना जाता है। और दसम स्कंद का हृदय है रास पंचाध्यायी, यानी श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 29वें से लेकर के 33वें अध्याय को रास पंचाध्यायी कहते हैं। और वो जो है वो श्रीमद् भागवत के हृदय का हृदय, यानी कि सबसे मुख्य महत्वपूर्ण विषय है। परंतु इतना संवेदनशील, इतना संवेदना युक्त, ये इतना गंभीर विषय है, इतना डेंजरस, भयावह विषय भी कह सकते हैं कि यदि पूर्ण परिपक्वता ना हो तो इसमें बहुत ही गंभीर अपराध, बहुत ही गंभीर पाप, भूल, जो भी कहो आप, वास्तव में अपराध
तो भगवान के और उनके शुद्ध भक्तों के चरणों में हम अत्यंत गंभीर अपराध कर सकते हैं अगर हम सावधान नहीं रहे। तो सावधान कैसे रह सकते हैं? तो इसकी पूरी पद्धति, मार्गदर्शन बताया श्रील व्यासदेव ने और फिर हमारे प्रभुपाद जी ने कि पहले 9 स्कंदों को पढ़ो, समझो, उसे पचाओ, तब जा करके फिर आगे 10वें स्कंद में प्रविष्ट हो। 10वें स्कंद में भी पहले 29-28 स्कंदों को आप अध्यायों को पढ़ो और उन अध्यायों में धीरे 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 जब आपको कृष्ण की भगवत्ता पर संपूर्ण विश्वास हो जाएगा, तब तक आप परिपक्व हो जाएंगे ये समझने के लिए कि कृष्ण की रास लीला जो है वो इस जीवन के, इस संसार के किसी भी घटना, किसी भी प्रक्रिया के साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं, कोई भी संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं। क्योंकि हमारे माइंड, ब्रेन ट्रेन हो चुके हैं, गलत ढंग से प्रशिक्षित हो चुके हैं, इसलिए हमें उसमें काम नज़र आ सकता है। ये हमारा दोष नहीं भी है और दोष है भी। दोष नहीं इसलिए है क्योंकि हम वही देखते आ रहे हैं, वही समझते, उसी दिशा में सोचते हैं, इसलिए उनके रास को हम काम सोच सकते हैं, काम लीला। परंतु वास्तव में हमारा बहुत बड़ा दोष हो जाएगा अगर ऐसा सोचेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। वास्तव में उसमें काम है ही नहीं। और अधिक क्या कहें, उसमें लिखा है, उस रास पंचाध्यायी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर कोई श्रद्धा पूर्वक इस रास पंचाध्यायी का अध्ययन करता है तो उसके हृदय से काम का समूल विनाश हो जाएगा। वो काम और वासनाओं से मुक्त हो जाएगा वो जीव। बहुत ही इतना सरल, ये शायद विश्वास ना हो, परंतु मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसको अनुभव किया। क्योंकि एक तो यहाँ हमारे मंदिर में भी यही रास पंचाध्यायी का अध्ययन चल रहा है। तो यानी श्रीमद् भागवत का जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है और भागवतम का क्लास होता है, उसमें अभी अभी पिछले सप्ताह ही रास पंचाध्यायी समाप्त हुआ। तो उसके दौरान जब हम रेगुलर भागवतम सुनने जाते तो धीरे 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 धीरे, और कोई कारण नहीं पता, परंतु ऐसा लगता है कि बहुत हद तक हृदय के अंदर निवास करने वाला युगों युगांतर का जो काम वासना जो है उसके ऊपर कोई परिवर्तन आ रहा हो, ऐसा मुझे अनुभव व्यक्तिगत रूप से हुआ। अब ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं ये किसी भी प्रकार से ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि नहीं ये सबको, परंतु भागवत में तो अवश्य लिखा है कि ऐसा होगा। यदि कोई समर्पित भाव से, शुद्ध भाव से रास पंचाध्यायी का अध्ययन करेगा तो उसका काम वासना नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो काम वासना से संपूर्ण मुक्त है, इसलिए वो लीला। जबकि अगर हम डायरेक्ट देखने जाएंगे तो वही दिखेगा कि ये काम लीला है, लेकिन नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी इसका वर्णन कर रहे हैं कि निष्ठा विहीन या निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंध में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं। निष्ठाहीन, जिनमें श्रद्धा नहीं होती कृष्ण की, परंतु जिन्हें अपनी इंद्रियों को वास्तव में तृप्त करना होता है, जो वास्तव में सिर्फ आत्मसंतोष या और अधिक कहें तो इंद्रिय भोग, सुख भोग के लिए ही जीवन जी रहे होते हैं, वो सीधा ही 10वें स्कंद में पहुंच जाते हैं, जिनमें भगवान की रास लीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवत का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। गुह्यतम, मैंने पिछली बार समझाया था, तम शब्द का तम यानी अत्यंत
अत्यंत या सर्वाधिक, सर्वाधिक कहना हो तो तम लगाया जाता है। तो गुह्यतम यानी सबसे सीक्रेट, सबसे गुप्त। तो भागवत का यह अंश यानी रास पंचाध्यायी इस महान ग्रंथ का सबसे सीक्रेट, सबसे गुप्त, सबसे अधिक संवेदनशील ये अंश है। जब तक इस जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले, तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले, अर्थात प्रथम 9 स्कंधों में जब तक वो ये न समझे कि भगवान कौन है, भगवान की दिव्यता को ना समझे, तब तक ये समझिए आप कि वो रास लीला तो क्या, मैं तो कहूँगा भगवान की अन्य लीलाओं को समझने के लिए भी वो योग्य नहीं है। तो वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसे हमें ध्यान रखना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और ऐसे लोग आपको यदि कोई मिलते हैं तो आपको उनसे सावधान भी रहना होगा, और संभव हो तो उन्हें समझाना भी होगा कि भाई ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है, सीधा रास पंचाध्यायी में चले जाओ और इसको, ये आपका कार्य नहीं। तो जब तक किसी को भगवान का पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त ना हो, तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं, पूज्य दिव्य लीला, ये सब पूज्य दिव्य लीलाएं, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। अब सबसे पहली बात तो ये है कि भागवत में लिखा है कि कई 100 करोड़ गोपियां रास लीला के लिए आई थी। अब करोड़ की तो बात छोड़ दो, मैं कहता हूँ 100 गोपियों के साथ भी यदि कोई जीव, कोई मनुष्य लीला कर सके, तब भी ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहले तो जैसे ही वो अंदर 100 गोपियों के बीच में, 100 स्त्रियों के बीच में घुसेगा, और फिर वो हाथ में डांडिया पकड़ के करना शुरू करेगा, एक डांडिया पीछे से लगा, कहीं से लगा, कोई गोपी ने जोर से मार दिया, और थोड़ी देर, आधे घंटे में तो फिर बोलेगा थोड़ा आराम करता हूँ, कुछ लाओ खाने पीने का, लाओ कुछ ये वो। और गोपियाँ बोलेंगी सब मेरे साथ खेलो, तो कौन सी गोपी को सिलेक्ट करेगा? अब भगवान ने तो जितनी ये 100 करोड़ गोपियाँ या जितनी करोड़ गोपियाँ थी, उन सभी गोपियों के साथ एक एक के साथ, कभी 2 के बीच में एक, कभी एक के साथ एक, ऐसे खेल करते थे, और मध्य में श्रीमती राधा रानी के साथ रहते थे। तो इस प्रकार उन्होंने रास किया, और वो भी ब्रह्मा जी के 6 महीनों तक। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो 311 बिलियन एंड 40 मिलियन ईयर्स का होता है। अब ये मैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ, तो आप सोचिए, कुछ 31 नील और 140 खरब या अरब, ऐसा कुछ कुछ हिंदी में, लेकिन 311 बिलियन एंड 40 मिलियन ईयर्स का एक दिन, 6 महीने, उसमें गिनती करो आप, इतना समय भगवान ने, क्या समझ शक्ति के परे की बात है ये। कैसे संभव है? अभी तो, अभी 5,500 वर्ष पूर्व तो कृष्ण आए थे, तो इतना समय कैसे बीत गया? इतना समय एक रात्रि में बीत गया, उस रास पंचाध्यायी में लिखा हुआ है। एक रात्रि में ब्रह्मा जी के 6 महीने बीत गए। ये मनुष्य समझ नहीं सकता। इसीलिए ये दिव्य लीला है, ये पूज्य दिव्य लीला है, प्रभुपाद जी जैसे बता रहे। तो इसे हम तभी समझ पाएंगे जब हम पहले 9 स्कंद को अच्छे से पढ़ेंगे।
तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। ये भौतिक काम वासना से परिपूर्ण कोई सामान्य क्रिया नहीं है। यही प्रभुपाद जी बताने चाहते हैं कि ये अत्यंत आध्यात्मिक घटना है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। तो इसका दिव्य आस्वादन किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा? केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः यानी धीरे धीरे, और कैसे? मुक्त पुरुष जिन्होंने धीरे धीरे क्रमशः स्टेप बाय स्टेप परमहंस अवस्था प्राप्त की हो। परमहंस मैं इसकी व्याख्या में गहराई में नहीं जा रहा, परंतु आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च ये स्थिति है, पराकाष्ठा। आध्यात्मिक जीवन में सर्वोच्च स्थिति पर व्यक्ति को परमहंस कहा जाता है। तो उस परमहंस अवस्था में परम मुक्त, जहाँ पर वो अपनी सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, जब जिन्हें गोस्वामी भी कहते हैं, अपनी इंद्रियों के स्वामी, ऐसी अवस्था में वो मुक्त अवस्था में वो इसका आनंद या आस्वादन कर सकते हैं। ऐसी अवस्था प्राप्त करने पर इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। तो ये केवल परमहंसों के लिए है रास नृत्य। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। तो अब ये व्यासदेव की करुणा है हम पर उनकी अनुकंपा है कि वे हमें पहले 9 स्कंदों में हमें क्रमशः स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक के बाद एक आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके फिर उसके बाद हम संपूर्ण रूप से जब भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ये सब ज्ञान सब होने के बाद हम भगवान की लीला और उसमें फिर रास को समझ सकें। इसीलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आह्वान करते हैं। और प्रभुपाद जी का कहना है कि इसीलिए सोच समझकर व्यासदेव यहाँ गायत्री का आह्वान करते हैं, सत्यम परम धीमहि। यह गायत्री मंत्र आध्यात्म में बढ़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। तो गायत्री का जप कौन कर सकता है? जैसे हमारे इस्कॉन में तो ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, यानी द्वितीय दीक्षा, और उसी समय उन्हें गायत्री प्रदान की जाती है, और वो भी कृष्ण गायत्री प्रदान की जाती है। जो सामान्य लौकिक गायत्री, बीज गायत्री जो आप बोलते हैं, यानी जगत में सब लोग, वो गायत्री नहीं, मूल गायत्री है कृष्ण गायत्री, जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में स्वयं लिखी है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन करते हैं, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्रह्म संहिता में इसे अच्छी तरह से समझाया है। हमारे जो इसके वीडियो हैं ब्रह्म संहिता के, उसमें ये संपूर्ण वर्णन सुना जा सकता है कि गायत्री मूल रूप में है क्या, और कृष्ण गायत्री का क्या रोल है आध्यात्मिक जगत में। तो कृष्ण गायत्री जो है वो हमारे इस्कॉन में द्वितीय दीक्षा जब होती है तब दी जाती है। उससे पहले हरिनाम दीक्षा होती है। तो जो ब्राह्मण होता है, जो गायत्री का जप कर रहा है, उसके लिए यहाँ कहा गया कि यह गायत्री मंत्र आध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। तो ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जो वास्तव में ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है, वही ब्राह्मण है और वही गायत्री का अधिकारी है। एक अन्य दृष्टिकोण से देखें तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो गायत्री के अधिकारी है, क्योंकि वे भगवान को जानते हैं। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण
करने में सफल हो जाता है, तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तो क्यों हम सफल क्यों नहीं होंगे, असफल क्यों होंगे? गायत्री मंत्र तो जप कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये गायत्री मंत्र आजकल कैसे बजता है? जैसे डोर बेल दबाओ तो गायत्री मंत्र ओम ओम, और फिर कभी गाड़ी का रिवर्स हॉर्न लगाया तो उसमें गायत्री मंत्र बजता है। कभी कैसा हल्का, सस्ता और बिल्कुल अ, सामान्य बनाकर छोड़ दिया गायत्री मंत्र को। वो भी है तो बीज गायत्री, वो भी कोई सामान्य गायत्री, गायत्री मंत्र तो है ही वो भी, लेकिन उसे भी कितना घिसा पिटा सामान्य एकदम तुच्छ बना के छोड़ दिया। जबकि वेद क्या लिखते हैं? वेदों में कहा है कि गायत्री को उच्च स्वर से बोलना ही नहीं चाहिए। गायत्री को हमेशा अंदर बोला जाता है, और वो भी केवल एक गुरु के द्वारा शिष्य को कान में प्रदान की जाती है गायत्री, और वो किसी और को कभी नहीं बताता। और आजकल कैसे दे आप जहाँ देखो, जैसे भी सोचो बजाओ, रिंगटोन मोबाइल का, जैसे गाड़ी का हॉर्न है या डोरबेल, ऐसे बहुत सामान्य और सस्ता तुच्छ बना के छोड़ दिया। ऐसे नहीं हो सकता। गायत्री अनुष्ठान मंत्र है, गायत्री का अनुष्ठान होना चाहिए, फिर उसे जपना चाहिए। या फिर जो ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या में गायत्री जपने का जो अधिकार है, वो अपनी जनेऊ पर गायत्री जपते हैं तो उसको अधिकार होता है जपने का। तो जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। परंतु एक और बात है, हमारे श्रील सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में लिखा है कि इस गायत्री मंत्र का जप करते करते गोप कुमार जो है, जो यहाँ ब्रज के कुमार यानी एक ग्वाल थे, ग्वाल बाल थे, ग्वालिया, वो कृष्ण से मिलना चाहते थे और उन्होंने गायत्री का जप किया तो द्वारिका धाम तक पहुंच गए। आध्यात्मिक जगत के द्वारिका धाम में, भौतिक संसार के नहीं, जहाँ पर नित्य कृष्ण और उनके सभी संगीगण निवास करते हैं। वहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा मुझे तो गोलोक धाम जाना है। तो द्वारिका के कृष्ण ने कहा कि इस गायत्री के जप से तुम गोलोक धाम नहीं जा सकते, तुम्हें वृंदावन धाम में आकर के हरिनाम संकीर्तन करना होगा। और इसलिए वहाँ से वापस लौट आए, यहाँ ब्रज में रहे और केवल सामान्य हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन किया और फिर वे सीधे गोलोक धाम पहुंच गए। तो गायत्री महत्वपूर्ण तो हो सकती है, परंतु हमारे आचार्यों के मत अनुसार सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए हरिनाम संकीर्तन जरूरी है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर भी गायत्री का महत्व बता रहे हैं कि गायत्री फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो सामान्य व्यक्तियों द्वारा नहीं उच्चारित हो सकती, सिद्ध नहीं हो सकती। बोल भी लेंगे तो सिद्ध नहीं हो पाएगी। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए, गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। ब्राह्मण के गुण पहले पता तो होना चाहिए कि ब्राह्मण में क्या गुण होते हैं। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से भट्ट और ये देसाई या ये कोई ब्राह्मण, क्षमा करें देसाई नहीं, ब्रह्म भट्ट, फिर चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ऐसे कोई कुल में जन्म ले लेने से क्या ब्राह्मण बन जाता है कोई? भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने 4 वर्ण की रचना की है उसके गुण और उसके कर्म के आधार पर। और शास्त्र बताते हैं
जन्मना जायते शूद्र, जब जन्म होता है तब हर बालक शूद्र होता है। संस्कारात द्विजो भवेत, जब उसको यज्ञ यज्ञ करके यज्ञोपवित यानी जनेऊ दी जाती है तब वो द्विज कहलाता है, ब्राह्मण नहीं। फिर वेद पाठात भवेद विप्रो, जब वेद वेद पढ़ता है तो विप्र कहलाता है, ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो जब ब्रह्म को जान लेता है भगवान को फिर उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि एक शूद्र या उससे भी निम्न से निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति को भी ब्राह्मण कहा जा सकता है यदि वो ब्रह्म को जानता है। तो मनुष्य को सतोगुणी और ब्राह्मण जैसे गुण होने चाहिए उसमें, तब वो गायत्री को सिद्ध कर सकता है। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तभी तो वो भगवान के नाम की, यश, उनके उनकी कीर्ति, उनके गुण, भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनकी आदि ये सब अनुभूति प्राप्त कर सकता है कि भगवान कौन है। आगे श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। अब यहाँ पर अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति का भेद बता रहे हैं। हमने तो अच्छी तरह इसका अध्ययन किया, अभी थोड़े ही दिन पूर्व भूमिका का जब अध्ययन कर रहे थे उस समय हमने इसका पूरा चार्ट के साथ अध्ययन किया था। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति जो दोनों के मध्य में होती है, जीव तत्व, अंतरंगा शक्ति कौन है, बहिरंगा शक्ति कौन है, ये सब हमने अध्ययन किया, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है। श्रीमद् भागवत क्या है, इसे तो हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये वर्णन है कि श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है। अब अंतरंगा शक्ति कौन है ये चर्चा करें तो श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति का स्वरूप है, और उनके द्वारा प्रदर्शित भगवान के स्वरूप का आख्यान। तो ये भागवत वास्तव में उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित भगवान के स्वरूप का ये आख्यान है। तो ये स्वयं भागवत जो है, अगर हम इस वाक्य पर ध्यान केंद्रित करें तो वो वास्तव में श्रीमती राधा रानी द्वारा ही वर्णित है। उसका अर्थ ऐसा निकल रहा है, श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रदर्शित यानी दिखाया, आपको दिखाया जा रहा है उनके स्वरूप यानी भगवान के स्वरूप का आख्यान, यानी भगवान कौन है, उनका जो स्वरूप है उसकी आख्यान यानी उसका वर्णन है। इसलिए वाक्य बड़ा सुंदर वाक्य है, बहुत इसमें बहुत गहराई है, बहुत ही गहराई है। जैसे इससे मुझे स्मरण हुआ, मैं आपको कल बता भी रहा था कि यहाँ इस्कॉन वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का महत्व समझाते हुए कुछ बड़े बड़े लीडर्स के वीडियो, छोटे छोटे वीडियो एड्स बना रहे थे। तो मुझे भी उन्होंने ये अवसर प्रदान किया, बहुत ही दुर्लभ अवसर। तो श्रील प्रभुपाद जी के अपने रूम में, वहाँ पर उनकी लाइब्रेरी में बैठ कर के मैं बता रहा था, और उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी थी कि जो आप चाहे बोल सकते हैं। तो मैंने यही कहा कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों में इतनी ज़्यादा गहराई है कि उस गहराई को नापना मुश्किल है, असंभव है। और अगर कोई उसमें गोता लगाता है तो उसके रस सागर में ऐसे डूब जाता है, लगता है प्रत्यक्ष भगवान की लीला देख रहा हो।
अब देखिए यहीं पर इसका प्रमाण है। मैंने यही बात वहाँ पर कही थी उसमें कि हम जब इसका अध्ययन करते हैं, यानी मैं और आप, हम हमारी बात कर रहा था वहाँ पर, तो हम एक-एक शब्द और एक-एक वाक्य और कभी-कभी एक-एक कैरेक्टर, एक-एक अक्षर पर गहरे जाते हैं और तब जाकर के अंदर से उसमें से कुछ बहुत ही चमत्कारिक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस वाक्य को हम ऐसे ही पढ़ के आगे निकल जाते हैं, परंतु इस वाक्य पर यदि रुक जाएँ तो कितनी बड़ी बात है। भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान यानी श्रीमद् भागवत। ये है प्रभुपाद जी के ग्रंथों का जादू, मैं कहूँगा। ये चमत्कार प्रभुपाद जी के ग्रंथों में हो सकता है। और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। और फिर प्रभुपाद जी समझा भी रहे हैं कि जो अंतरंगा शक्ति है वो बहिरंगा शक्ति यानी प्रकृति से अलग होती है। अनुभव गम्य दृश्य जगत यानी कि हम जिसका अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इस दृश्य जगत, स्थूल जगत से जो उत्पन्न होने वाली जो बहिरंग शक्ति, तो ये बहिरंग शक्ति वास्तव में बहिरंग शक्ति से उत्पन्न होने वाला ये जगत, और उससे ये भिन्न होती है क्या? अंतरंगा शक्ति। श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। प्रभुपाद जी ये भी बता रहे जिसको हम नहीं समझ सकते यदि हम अपने आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूं कि कोई अगर पंडित हो, किसका? भाषा का पंडित, व्याकरण का पंडित, नहीं नहीं रक्षति दुकृण्य करण्य, शंकराचार्य बताते हैं कि आपको भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते, नहीं नहीं रक्षति डुकृण्य करण्य। यानी कि अगर तुम बहुत बड़े विद्वान हो, ग्रामर के, व्याकरण के, किसके? संस्कृत के स्कॉलर हो, तो उससे तुम्हारी रक्षा नहीं हो पाएगी। तो रक्षा कैसे होगी तुम्हारी? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख, तू गोविंद भज। तुम बहुत बड़े स्कॉलर अपने आप को समझते हो, तो गोविंद नहीं भजोगे तो तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं यहाँ पर, उससे यही बात स्पष्ट हो रही है कि अगर श्रील व्यासदेव के इन श्लोक में दो शक्तियों का वर्णन है, तो कोई संस्कृत में चाहे कितना भी पारंगत क्यों ना हो, वो इस बात को कभी नहीं समझ सकता। वो इस बात को कैसे समझ पाएगा जब तक कोई आचार्य या गुरु उसको बताए नहीं। इसलिए हम प्रभुपाद जी को पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी वही आचार्य हैं, स्वयं भागवत है, जीवित भागवत, व्यक्ति भागवत, और इस ग्रंथ भागवत को समझा रहे हैं। श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में दोनों शक्तियों का अंतर बताया। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य और मृग मरीचिका जैसी है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पर उस श्लोक में यदि आप देखेंगे, पुनः जाएंगे, तो आप पाएंगे कि इसके अंदर वर्णन में बहुत ही छिपे हुए ढंग से वेद व्यास जी ने, बिल्कुल सत्य है प्रभुपाद जी की बात, कि अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति का भेद समझा दिया। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जो मूल अंतरंगा शक्ति है भगवान की, वो वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है, अवास्तविक नहीं, यानी मिथ्या नहीं है, लेकिन अनित्य है, सतत बदल रही है, सतत निरंतर एक एक क्षण में बदल रही है, और
मृग मरीचिका जैसी है। मृग मरीचिका यानी मृग जल जिसे कहते हैं, इंग्लिश में मिराज कहते हैं। और और क्या कहते हैं कुछ दूसरे, अ, मुझे ज़्यादा उसका कोई ज्ञान नहीं, हिंदी या उसमें मृग मरीचिका ये उसका हिंदी शब्द है, लेकिन सामान्य हिंदी में कुछ और कह सकते हैं। मृग जल और मृग मरीचिका, या मृग तृष्णा नहीं, तृष्णा इज, तृष्णा का अर्थ है, अच्छा उसको मृग तृष्णा लिखा है मेरा, ओके, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा, तृष्णा का अर्थ वास्तव में प्यास होता है। तो मृग जल, मृग जल। अब मृग जल या मृग तृष्णा क्यों? एक हिरण को दूर बड़ी कड़कती धूप में जल दिखाई देता है और सोचता है वाह जल मिल गया, चलो दौड़ भागता है, वहां जाकर पहुंचता है, देखता है जल नहीं है। अरे ये जल कहाँ गया, यहाँ तो देखा था। फिर दूर देखता है तो एकदम जल रास्ते में या तो रेत में उसे जल दिखता है। फिर उसके पीछे भागता है, वहां जाकर पहुंचता है, जल नहीं है। ये रेत में, रेगिस्तान में, या अपने जो रोड होते हैं, काले रोड, उसमें भी कई बार दूर से ऐसा दिखता है, लेकिन रेगिस्तान में अधिक दिखता है। ऐसा कहते हैं कि पूरा तालाब जैसा या एक झरना या कुछ पानी का स्रोत हो, ऐसा दिख जाता है, इतना जल दिखता है। लेकिन वो जब वहाँ पहुँचता है तो होता ही नहीं। तो इसे कहते हैं मृग मरीचिका, मिराज। मृग मरीचिका में प्रभुपाद जी समझाते हैं वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है और यह तो उसकी छाया या प्रतिबिंब मात्र है। अच्छा, बहुत सुंदर उदाहरण देकर के प्रभुपाद जी ने समझाया कि वास्तव में जल नहीं है ऐसा नहीं होता। बिना जल के वो मृग मरीचिका बनेगी कैसे? तो जल तो कहीं और है, इसको यहाँ पर केवल देखा जा रहा है, उसका प्रतिबिंब। लेकिन वास्तविक जल तो जो है वो कहीं और। इसी प्रकार इस जगत में जो वास्तविकता प्रतीत होती है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य, ये सब सत्य ही तो है, लेकिन वास्तव में इसका मूल, उसकी मूल सत्यता जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। और ये इसका प्रतिबिंब है, इसका ये प्रतिबिंब है, यानी कि एक प्रकार से असत्य, परंतु एक प्रकार से असत्य नहीं, अनित्य। जैसे कि एक वृक्ष नदी के किनारे खड़ा है और उस वृक्ष पर बहुत अच्छे मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, और आप इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं नीचे जल में, और उसको देख करके आप सोचते हैं कि ये फल बहुत बढ़िया लग रहे हैं, चलो लेते हैं। और आप कहाँ छलांग लगाते हैं? नदी में, उस फल को लेने के लिए। तो पहले तो जैसे ही छलांग लगाते हैं, पानी को छूते ही पूरा का पूरा वो वृक्ष जो है वो तितर बितर हो जाता है, यानी कि पूरा का अस्त व्यस्त होकर नष्ट हो जाता है। कहाँ है जल, वो वृक्ष कहाँ गया? क्योंकि पानी इधर उधर हो गया तो वृक्ष इधर उधर हो गया। और फिर उसमें अंदर जाते हैं, कहीं न फल है, न वृक्ष है, न कुछ है। बिल्कुल वही दुर्दशा हमारी है कि हम उस आध्यात्मिक जगत की के सत्य, उसके आनंद, उसके क्या कहूँ मैं, उसके अंदर जो दिव्य आनंद है उसका प्रतिबिंब यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ के सुख को हम आनंद समझ रहे हैं, और इस सुख के पीछे छलांग लगाते हैं, और न सुख मिलता है और न कोई संतोष। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे नदी में कूदकर वो फल को तोड़ने जाता है वृक्ष के।
तो तात्पर्य यह है कि ये मृग तृष्णा प्रतिबिंब मात्र है, ये भौतिक जगत। परम सत्य तो वैकुंठ लोक या चिद आकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं। परम सत्य चिद आकाश यानी कि आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ लोकों में, वही वहाँ पर परम सत्य और आनंद है। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। सापेक्ष सत्य, इज इट रिलेटिव ट्रूथ? यस, ओके। प्रभुपाद जी ने मूल ग्रंथ में लिखा है रिलेटिव ट्रूथ, यानी सापेक्ष सत्य, तुलनात्मक सत्य। रिलेटिव मतलब तुलनात्मक, यानी ये है तो ये है, वो है तो ये है, इस प्रकार का सत्य। जैसे कि आपको दिखाते हैं। जैसे आप इस लाइन को देख रहे हैं, तो ये लाइन छोटी है या बड़ी है, लंबी है, मोटी है, पतली है, सीधी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते कि ये छोटी है कि बड़ी है कि लंबी है कि छोटी, ये है कि वो है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर एक और लाइन बना दूँ और फिर आपको दिखाऊं, तो आप बोल सकते हो हाँ, अब ये लाइन जो है ये छोटी है, ये वाली बड़ी है, ये पतली है, ये वाली मोटी है, ये ऐसी है, तो ये क्यों? रिलेटिव। और अब अगर मैं इसको लंबा कर दूं, तब आप कहेंगे ओ अच्छा, अब ये लाइन लंबी है और ये लाइन जो है ये छोटी हो गई, इत्यादि। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, यानी सब कुछ तुलनात्मक ढंग से हम मानते हैं। अरे ये बहुत सुंदर है, क्यों ये सुंदर है? क्योंकि इससे कम सुंदर आपने देखा है, और फिर जब इससे अधिक सुंदर देखेंगे तो अरे वो सुंदर से तो ये ज़्यादा सुंदर। ऐसे ही ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, वैसा, सब कुछ तुलनात्मक है। तो भौतिक जगत में या आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है, यानी कि रिलेटिव ट्रुथ है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है, यानी एक सत्य को समझाना हो तो उसे दूसरे पर आधारित करना पड़ता है। जैसे ये लाइन पतली है, लंबी है, छोटी है, पर कैसे पता चलेगा? जब तक दूसरी लाइन नहीं होगी तब तक आप कैसे बोलोगे कि ये लंबी है कि छोटी है कि मोटी है? नहीं, इसके लिए दूसरा सत्य चाहिए, तो दूसरा एक और लाओ, तब जाके इसका अर्थ। भौतिक संसार में सब कुछ ऐसा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान सबसे सुंदर है, सबसे ज्ञानी है, सबसे वैराग्यवान है, सबसे धनी है, सबसे बुद्धिशाली है, सब कुछ। अब रिलेटिविटी का कोई प्रश्न ही नहीं। तुम कोई सामने खड़ा करो या ना करो, भगवान हमेशा श्रेष्ठतम है। ये तो एक सामान्य उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। तो यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है, और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। अब ये सुनिए, यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया, इंटर रिलेटिविटी या तो इंटरनल रिएक्शन, जो भी, सत्व के साथ तमो, तमो के साथ कहीं रजस, रजो के साथ सत्व, ये वो ऐसे ऐसे, इस तरह से ये तीनों आपस में मिल के जुल करके इनकी क्रिया से संपूर्ण दृश्य जगत खड़ा होता है। और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के
मोहग्रस्त मन को, मोहग्रस्त भ्रमित मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। अब उसका, मैं कल ही हमारे यहाँ पर नीचे 3-4 गाय रखी है, 2-3 गाय रखी है किसी ने पड़ोस में। उसमें से एक गाय ब्याने वाली थी, यानी प्रेग्नेंट थी और बच्चा होने वाला था उसको। तो मैं उस पर मंथन कर रहा था कि अभी ये गाय कितने प्रेम से सबसे मिल रही है, जो भी नज़दीक आ रहा है उसको बहुत ही, उसको जितना चाहो प्रेम कर लो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और उसको ये एहसास ही नहीं कि मैं माँ हूँ, उसको ये प्रतीति ही नहीं कि मैं माता हूँ, और इत्यादि कुछ भी नहीं। मैं हूँ, अकेली हूँ, बस इतना भाव। कुछ ही क्षणों में जैसे ही बच्चा हो जाएगा, फिर देखो आप पूरा का पूरे उसके तेवर बदल जाएंगे, यानी कि ना किसी को नज़दीक आने देगी, हमेशा अपने बच्चे को चाटती रहेगी, उसको दूध पिलाती रहेगी, और हमेशा उसके विषय में सोचती रहेगी कि वो स्वस्थ है कि नहीं, ये है। ये तो गाय की बात है, मनुष्य की यही दशा है। आपका बच्चा आपके पेट में था तब तक भी आप उसके लिए उतना अधिक चिंतित व्याकुल नहीं थे, और बस एक बार आपके बाहर दृश्य आपने जो, मेरा बच्चा, मेरा मेरा बच्चा, क्यों भाई, तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बच्चा, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए? तुमने तुम्हारा बच्चा बनाने के लिए क्या किया? खाना खाया, और क्या किया? किया क्या तुमने कि तुम्हारा बच्चा तुमने बनाया? नहीं, कि कुछ नहीं किया, प्रकृति ने किया है। प्रकृति ने उसे शरीर बनाने में सहायता की है। तुमने तो केवल खाना खाया, और देखभाल तो ऐसे भी ना बच्चा हो पेट में तो भी अपने शरीर की देखभाल तो करते हैं हम। तात्पर्य क्या है कि मोह किसे कहते हैं, मैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये है मोह, उस जीवात्मा को उस अपने शरीर से बाहर निकलते हुए शरीर में देखते हैं, इसलिए ये मेरा बेटा, ये मेरा ये। लेकिन वही जीवात्मा यदि किसी अन्य शरीर में हो तो उसको संपूर्ण तिरस्कार करके उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, परंतु वो अपने शरीर में से आया तो वो ये मेरा बेटा, ये। और मज़ा तो तब है जब अस्पताल में यदि बच्चा अदला बदली कर लिया जाए तो भी वो मेरा बेटा करेगा, लेकिन बड़ा होके फिर जैसे फिल्मों, हिंदी फिल्मों में दिखा था ना कि वो तो एकदम काला और अलग एकदम गुंडे टाइप का बन गया। अरे ये मेरा बेटा ऐसा कैसा हो गया? भाई तेरा था ही नहीं, वो तो अदला बदली हो गई थी। लेकिन तुम हमेशा भ्रमित मोहित होकर सोचते रहे, ये मेरा बेटा। तो ये भ्रम, ये मोह जो है, ये पूरे जगत में मैं मेरा, अहम मम इति, अहम ममेति, मैं और मेरा, ये मोह माया प्रकट करती है। तो बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है क्या? ये अनित्य जगत। और कैसे? तीनों गुणों के कारण। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। बद्ध जीव अनेकानेक योनि में प्रकट होते हैं। बद्ध जीव, हम बद्ध जीव अनेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। तो बद्ध जीव, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बद्ध जीव ब्रह्मा से लेकर के छोटी चींटी तक कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी उसके कर्मों के अनुसार। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है। तो वास्तविकता नहीं है यानी नित्यता नहीं है, कुछ एक ही स्तर पर एक जैसा नहीं रहता, तो फिर इसलिए कहते हैं कि वास्तविकता नहीं है, क्योंकि ये तो अभी बदल जाएगा। भगवान ने भगवद गीता में कहा अनित्यम असुखम लोकम, या फिर ये कहा कि दुखालयम अशाश्वतम, यानी बदलते रहता है, बदलते रहता है।
कुछ भी सेम टू सेम नहीं है। एक एक घड़ी, एक एक क्षण में सब कुछ परिवर्तनशील है। अब देखिए कैसे समय निकलता जा रहा है। तो यथार्थ में प्रकट प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि उस वास्तविक का प्रतिबिंब है ये, इसीलिए वास्तविक जैसा लगता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। सामग्री यानी उनके अपने पार्षदों और अपनी लीलाएं करते रहते हैं। कहाँ पर? वैकुंठ में सतत निरंतर होता है, वहाँ पर समय नहीं है। जैसे हमारे भौतिक संसार में समय चक्र है, काल चक्र, और हमारे पास भूतकाल है, हमारे पास भविष्य काल है, और हमारे पास वर्तमान भी है। और वर्तमान हमारा बहुत ही तुच्छ है, यानी कि अभी बोला और अभी चला गया, वर्तमान हो गया। अभी ये वर्तमान है, बोलते बोलते तो निकल गया, भूतकाल हो गया। तो हमारा वर्तमान काल तो नहीं के बराबर है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भूतकाल ही नहीं है और भविष्य काल भी नहीं है। वहाँ पर केवल वर्तमान ही वर्तमान है, यानी कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वही हो ही रहा है, हो ही रहा है, घटित वही हो रहा है। समय ही नहीं है, ये समझना इतना आसान नहीं है। आप बड़ा जोर लगाओगे तो नहीं समझ पाओगे। परमेश्वर की कृपा होगी, गुरु की करुणा होगी, तो ये समझ पाओगे। क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार का ही एक भाग है, इस बात को समझ पाना कि समय चक्र ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। यानी आप माया को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, तो माया को कब ब्रेक किया जा सकता है? माँ में ही वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो ये बात को समझा तभी जा सकता है जब ठाकुर जी के शरण ली हो और उनके दिव्य प्रतिनिधि की शरण हो, तब हम समझ भी सकते हैं कि कैसे सिर्फ वर्तमान काल हो और दूसरे काल हो ही नहीं, और जो घटित हो रहा है वो होता ही रहता है, यानी कि हाँ, जैसे आपकी वीडियो में एक टेप अटक जाती है और टकड़क 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 चलता है, ऐसे नहीं। पूर्ण घटना हो रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन सब कुछ वर्तमान में ही हो रहा है। वो हो गया ऐसे नहीं होता। अब ये समझाना संभव ही नहीं। वो हम कभी अगर पहुंच गए दिव्य जगत में तो अनुभव कर लेना। मेरे तो सामर्थ्य में नहीं कि मैं समझा पाऊँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं, हमेशा वहीं रहते हैं। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर ये अच्छा उदाहरण दे रहे, निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। जैसे कोई बड़े प्रोजेक्ट का जो चीफ इंजीनियर है, वो चीफ इंजीनियर हर एक जगह पर नहीं पहुंच सकता। वो अपने रूम में अपनी कुर्सी पर बैठा है, कंप्यूटर होगा, उसके बाद जो कुछ होगा, वहाँ बैठे बैठे कहाँ क्या चल रहा है उसका संपूर्ण संचालन भी करता है और संपूर्ण ज्ञान भी रहता है उसे कि कहाँ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो एक सामान्य इंजीनियर की अगर हम बात कर रहे हैं और वो समझ सकता है इस प्रकार, तो फिर भगवान की क्या बात करें। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है, चीफ इंजीनियर। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता है होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित है। यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते तो चीफ इंजीनियर क्या स्वयं करने नहीं, उसके नीचे असिस्टेंट इंजीनियर्स
या ये वो दूसरे लोग होते हैं, उन सभी असिस्टेंट इंजीनियरों को बताया, ये करना, ये करना, ये करना, ये ठीक है। वैसे ही भगवान कहीं नहीं जा रहे, सब देवी देवताओं को बोल दिया कि तुम ये करना, तुम ये करो, ये करो, ये हो गया। बिल्कुल वैसे ही, एकदम सामान्य, बहुत कितना सुंदर उदाहरण, तुरंत समझ में आ गया कि भगवान किस तरह अपना पूरा संचालन करते हैं, देवताओं को कार्य सौंप देते हैं। इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। चींटी स्वतंत्र नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, देवता देवता ब्रह्मा जी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी जगह पर भगवान का ही अपना कार्य है। भगवान नहीं तो कोई नहीं। जैसे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, भागवत में ही लिखा है। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए कमल से, तो देखा कि सहस्त्रों पंखड़ियों वाला ये कमल, और इतना विशाल। अब देखा तो आसपास में सिर्फ जल ही जल दिख रहा है। और ये आप देखिए कि अगर चित्र चित्र में जैसे आपने देखा है, तो वास्तव में गर्भोदक्षाई विष्णु जो लेट रहे हैं, उनके नाभि में से एक कमल आया, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल पर बैठे बैठे उनको न नारायण दिख रहे हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु नहीं दिख रहे, उनको सिर्फ जल ही जल दिख रहा है। तो आप सोचिए कि वो कितनी ऊपर तक का वो। अच्छा, फिर उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया, अंदर उतरे, उस कमल की जो नाल होती है उसके अंदर उतर गए, और लिखा है कि हजारों वर्षों तक गए, लेकिन उसका एंड, उसका जो या तो बिगिनिंग, उसकी जो शुरुआत है, वो दिखाई नहीं दी। वापस आ गए, अपने कमल पर आकर बैठ गए, सोचा क्या करें, खुजला रहे थे सर। तो उतने में तो उनको सुनाई दिया, त तपस्या करो। और फिर उन्होंने 10,000 वर्ष तक या ऐसा कुछ उन्होंने तपस्या की, या 1,000 जो आगे हम पढ़ेंगे। तपस्या की, तब नारायण ने दर्शन दिए, तब भगवान के दर्शन हुए। और फिर उन्होंने उनको ज्ञान प्रदान किया, और फिर उनको आदेश दिया कि अब आप रचना प्रारंभ करो। तब ब्रह्मा जी ने उस शक्ति को प्राप्त करके, उस आदेश को प्राप्त करके, भगवान की आज्ञा से उस रचना को प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी भी स्वतंत्र नहीं है, सब जगह पर भगवान का हाथ है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, भौतिक तत्व भी और आध्यात्मिक स्फुलिंग, यानी कि हम जीवात्माएं भी उन्हीं से प्रकट होती है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, भगवान कहते हैं भगवत गीता। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह भौतिक तथा आध्यात्मिक, अपरा तथा पराशक्तियों की ही अंतः क्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती है। ये भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली है, इसलिए इसमें गहराई में नहीं जाएंगे। परा या अपरा शक्ति क्या है, और वही अंतरंगा बहिरंगा शक्ति और भगवान की शक्तियाँ हैं, उसी से सब कुछ उद्भूत होता है। ये सब हमने देख लिया। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है। एक वैज्ञानिक, जो जल है उसकी यदि हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का एटम्स, और एक ऑक्सीजन का एटम, वो मिला करके जो उसका एटॉमिक रिएक्शन या जो कुछ भी होगा केमिकल रिएक्शन, उससे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे तो जल उत्पन्न हो जाएगा। और हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन को मिला करके हम जल उत्पन्न कर सकते हैं।
तो उससे क्या होगा, सब कुछ कर सकते हैं हम, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देश अनुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायन वेत्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा प्रदान की गई है। तो चाहे वो सोच ले कि मैंने जल बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये ढूंढ लिया, ऐसा कर लिया, तो वो बुद्धि कहाँ से आई, कहाँ से आई वो बुद्धि। सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। 15.15 भगवद गीता। मत्तः स्मृति ही ज्ञान अपोहनम च। मैं सर्वस्य च अहम रिद्धि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठता हूँ, और मुझसे उस जीवात्मा को स्मृति, मेमोरी, याद शक्ति। कई बार लोग सोचते मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, अबे तेरी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब भी ऐसे स्विच दबाएंगे भगवान और मेमोरी जीरो। हम एक वैज्ञानिक की कई बार ये बताते हैं, हमारे परिचय में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत ही जबरदस्त, और उनकी ख्याति भी काफ़ी, फिर बहुत अवार्ड ये वो जीते। अचानक एक दिन एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, मेमोरी चली गई, और धीरे से डाउन होकर के मेमोरी सीधी एक बच्चे के लेवल पर आ गई, जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं, वास्तव में ऐसे हुआ। तो बिल्कुल एक बच्चे के सदृश उनकी मेमोरी हो गई, और यानी उनको ऐसा लगता था कि मैं 12, 13, 14 साल का बच्चा हूँ। ऐसा जीवन बीत गया, शरीर भी छोड़ दिया उन्होंने अंत में, परंतु कई वर्षों वर्षों तक वो उसी अवस्था में रहे, अपनी पत्नी को माता समझते रहे। और उनकी क्या हुआ, उनकी मेरी बुद्धि, मेरी मेमोरी, मेरा ज्ञान, मेरा सब कुछ जीरो। अब ये नास्तिक वैज्ञानिक उसमें भी दोष देखेंगे, वो तो एक्सीडेंट हुआ ना, ब्रेन को डैमेज हुआ नहीं। अरे क्या बताएं अब, ये ज्ञान, ये स्मृति, ये सब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मुझसे आता है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम, तुम्हारा ज्ञान जिस पर बहुत बड़ी डिंगे ठोकते हो, मैं ये हूँ, ये हूँ, वो ज्ञान, और अपोहनम च, यानी भूलने की शक्ति भी भगवान ही दे रहे हैं। कई वृद्ध व्यक्ति भूल जाते हैं, बीमारी, जैसे अभी आप सब जिनको जानते हैं चाचा प्रभु, उनको थोड़ा सा तकलीफ हो गई है, भूलने की बीमारी आई है। तो ये जो भूलने की बीमारी है, वो वास्तव में भूलने की एक शक्ति है, भूलना भी एक शक्ति है, और वो शक्ति कहाँ से उत्पन्न हो रही है, भूलने की शक्ति भी भगवान से प्राप्त हो रही है। अपोहनम च, भूलने की शक्ति। तो इस प्रकार अगर ये सारी शक्तियाँ भगवान से मिल रही है, तो ये रसायनों को इकट्ठा करने की शक्ति, या तो ज्ञान, बुद्धि, और इसमें से ये बनाना, ये बनाना, ये सब ज्ञान कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है? मत्तः, भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा ये ज्ञान तुमको मिल रहा है। और फिर ये तत्व कहाँ से मिल रहे हैं, मिलाने वाले, वो भी तो भगवान ही दे रहे हैं। तो फिर हमारा क्या हुआ, सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बस उतना ही ना, सिक्का हमने लगा दिया, बाकी सारा का सारा श्रेय तो भगवान का है। सोचिए, और जो इस बात को समझ जाए, अपने सिक्के निकाल लीजिए वापस, जहाँ जहाँ लगाए हो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सारे सिक्के हटा लो, क्योंकि अपना कुछ नहीं है, सब इनका है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशोपनिषद का पहला श्लोक भी तो, ईशावास्यम, ईश आवासम, आवास्यम इदम सर्वम, ये सब तो भगवान की मालिकी है, उनका आवास है, हमारा क्या है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उन्होंने जो छोड़ा है तुम्हारे लिए वही लो। माँ गृध कस्य स्विद्धनम,
और किसी का कुछ छीन के मत लेना भाई। चोर चोर मत बनो, तुम चोर हो ही ऑलरेडी, क्योंकि भगवान के इस सब कुछ को अपना मान रहे हो। और लेकिन भगवान ने जो तुम्हें दिया है उतना ही लो, ईशोपनिषद। तो भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। तो भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं और सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। अब ये सब एक एक पार्ट को अलग से समझना होगा। भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबको जानते हैं। प्रत्यक्ष यानी वो अगर उसमें एक्टिव हो और उस घटना में हो तब तो प्रत्यक्ष कहेंगे, लेकिन अगर नहीं भी हो तो कहीं भी बैठे हो, कैसे भी हो, ऐसे अंतरात्मा में परमात्मा रूप में तो बैठे ही हैं, लेकिन नहीं भी तो भी कहीं ना कहीं से तो जानते ही है सब कुछ, क्योंकि वैसे तो एक एक अणु अणु के अंदर रहते हैं, तो सब कुछ जानते तो है ही सब 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 समय। और वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले तथा संपूर्ण स्वतंत्र भी है। संपूर्ण स्वतंत्र है, वो किस पर भी डिपेंड या निर्भर नहीं है। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है। बहुत सुंदर अभी उदाहरण देंगे प्रभुपाद जी, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। तो जैसे सोने की खान है, उसमें से सोना निकलता है और उसमें से अंगूठी, हार इत्यादि सब बनता है। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न होता है। अंगूठी का सोना इतना है, हार का सोना इतना होगा, लेकिन खान का सोना इतना ज़्यादा है कि हम सोच ही नहीं सकते। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। तो परम सत्य अपने स्वांश विभिन्नांश अनेक रूपों में सब जगह फैले, लेकिन फिर भी वे परम सत्य अलग, एक समान, एक ही समय पर वे पूर्ण रूप में अलग जगह पर भी है अपने निज धाम में। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। परम सत्य के तुल्य, उनकी तुलना में, उनके समान कुछ भी नहीं है, फिर भी उनसे स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। तो अब आगे कल जब हम चर्चा करेंगे उसमें इस बात को समझाएंगे कि कैसे वे स्वतंत्र, हम सब कैसे उन पर निर्भर हैं, लेकिन वे स्वयं किसी पर निर्भर नहीं। हम सब उन पर निर्भर हैं ही हर तरह से। वो सब कल चर्चा करेंगे कि कैसे हम भगवान पर निर्भर हैं, लेकिन भगवान हम पर निर्भर नहीं है, वे परम स्वतंत्र है। इसलिए तो यहाँ शब्द है स्वराट इस श्लोक में, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। यस, कुसुम लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय प्रभु हनुमान। जी, ये आपने जो बताया रास लीला ब्रह्मा जी के 6 महीने तक चली थी, तो वो कृष्ण जब यहाँ थे इस धरती पे, उस टाइम की बात है ये? उस टाइम की नहीं, उस टाइम में एक रात्रि की बात है। उसमें लिखा है भागवत में कि हाँ एक रात्रि, कृष्ण लीला की एक रात्रि में ब्रह्मा जी के 6 महीने बीत गए। हाँ। अब आप और वो सोचिए। वन टाइम ही हुआ, और अभी भी बोलते हैं निधि वन में
वो तो भगवान की नित्य निधि लीला वन है। में भग रेगुलरली होता है। बिल्कुल, तो आप वही तो, इसीलिए तो भगवान को अचिंत्य बताया है। और हम उनकी ये सब चीज़ों को, इन लीलाओं को कैसे समझ सकते हैं हम्म, अपनी बुद्धि से? हम नहीं समझ सकते, इसीलिए तो ऐसा सब वर्णन है स्पष्ट कि हम्म, देखो भाई, नहीं समझ सकते, ये कैसे समझोगे बताओ? कैसे समझोगे इसे? वही वही बिल्कुल वही हम्म, वाली कथा है, श्रद्धा की बात, कि जैसे एक दो भक्त थे, एक तो एक बिल्कुल सामान्य एक चमार, एक जूता सीने वाला व्यक्ति, भक्त भगवान का बैठा था, और एक ब्राह्मण बैठा था। हाँ, भगवान भगवान ने, नारद मुनि जा रहे थे, उनको कहा कि जरा ये दोनों का थोड़ा खबर लेके आ जाना। तो नारद मुनि इन दोनों के पास गए और कहा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, कुछ मैसेज है? तो बोले कि हाँ हाँ, कब हमारी मुक्ति होगी, ये वो। फिर वहाँ जाए गए, वापस आए जब, तो भगवान ने कहा उनको बोलना कि, वो पूछेंगे क्या कर रहे थे भगवान, तो कहना कि एक सोई के नोक में, मतलब उसमें जो छेद होता है, उसके अंदर से हाथी को पिरो रहे थे। हाथी की। अच्छा, हाँ, तो हम्म, जा कर के पहले ब्राह्मण को बताया कि भगवान ने को मिले, भगवान को, हाँ मिले। क्या क्या कर क्या रहे थे वो? उन्होंने वो सुई के एक छेद में से हाथी पी रहे थे। क्या क्या कुछ पी भी रही रखी है क्या? कुछ नॉर्मल तो हो नारद मुनि आप? ब्राह्मण पूछता है। वो नारद मुनि पूछते, बोलते मैं पीऊँगा। एनीवे, बोले कि और मेरी मुक्ति का क्या बताया? बोले हाँ थोड़ा समय लगेगा। तो बोलते कि थोड़ा समय लगेगा ना, ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ, अब थोड़े जन्मों के बाद देखेंगे अभी। और आप जो बोल रहे हो तो मुझे फेकोलॉजी लग रही है, इसमें कोई सत्य नहीं है, छोड़ो। और फिर जब चमार के पास गए, तो उसने कहा कि भगवान ने क्या कहा? तो भगवान ने कहा कि इस वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं, उतने जन्म लगेंगे तुम्हारी मुक्ति में। बोले भगवान कितने दयालु है कि बस केवल इतने ही जन्मों के बाद मेरा उद्धार हो जाएगा। और फिर बोले भगवान कर क्या रहे थे? बोले हम्म, हाथी पिरो रहे थे सुई में से। तो रोने लगे, बोले अरे अरे मेरे ठाकुर जी कैसे लीलाधर हैं, वो जब जो चाहे कर सकते हैं। इसमें देखिए उनकी लीला शक्ति, इतना इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं। वाह मेरे ठाकुर जी! ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले चल तू अभी चल, तेरा समय हो गया है। तो तात्पर्य ये है कि भगवान की अचिंत्य शक्ति जो है ना, उस पर केवल श्रद्धा रखी जा सकती है। वही बात भागवत के उस अध्याय में हम्म, उस समय वहाँ पर वर्णित है। और क्योंकि यहाँ पर भागवतम क्लास में चर्चा हुई, इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। और यही बात की चर्चा हुई कि इसको समझे कैसे? समझना है ही नहीं, बस स्वीकार करना है। केवल स्वीकार करना है कि मनुष्य की हम्म, एक रात्रि में ब्रह्मा जी के 6 महीने बीत गए। हम ये तो समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन हम्म, में मनुष्य के करोड़ों दिन बीत गए, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन मनुष्य की एक रात्रि में ब्रह्मा जी के 6 महीने बीत गए, कैसे समझ हम्म, सकते हैं? यानी सुई की एक छेद से रात्रि में। हाथी कैसे पिरो हम्म, सकते हैं? बिल्कुल वही बात है ये। हम्म, तो वैसा ही भागवत में लिखा है कि इसे आप समझ नहीं सकते, स्वीकारना है। ये हुआ, हम्म, और बहुत संतोष हुआ सभी गोपियों को, बहुत ही संतुष्ट हुई, बहुत प्रसन्न हुई, ये सब अंदर वर्णन है। तो अब इसे समझना नहीं है, केवल स्वीकारना है माता जी। ठीक सही है? है। प्रभु जी, एक जी और बात जस्ट शेयर करनी जी है। आज जी जी। आपने जो बताया वो एक्सीडेंट में बुद्धि चली गई थी वो। आज बुद्धि ही नहीं, हमारे साथ हम लोग मेमोरी। आज हाँ जो जी, शाम का प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग कॉलिंग करते हैं। जी जी। ओ, मैंने क्या बोला? बुद्धि कहा हाँ, आपने, मेमोरी एक्चुअली। तो शाम के प्रोग्राम के लिए हम लोग हाँ, अ, हम लोग रात के प्रोग्राम के लिए जो कॉलिंग करते हैं उसमें एक माता जी को कॉल किया था। जी तो उन्होंने बोला कि उनके हस्बैंड का, वो भी आते ही है रेगुलरली, जी। उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनकी काफी सारी मेमोरी चली गई है, ओह, लेकिन उनको इस्कॉन याद है।
अच्छा। और अरे वो वाह! बार बार बोलते हैं मेरे को इस्कॉन जाना है। वाह! तो ये दूसरा केस ऐसा है, ये दूसरा केस ऐसा है जिसमें देखा है कि मेमोरी चली जाती है तो भी या तो महामंत्र याद रहता है या इस्कॉन के रिलेटेड एक्टिविटीज याद रहती है। तो ये जो बोला जाता है कि हम पूर्वज अरे नेक्स्ट जन्म में हम लोग और कुछ नहीं लेके जाते हैं, सिर्फ ये भक्ति अपनी लेके जाते हैं, वो काफी हद तक यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आप उसको इस आई मीन दृष्टिकोण एक्सपीरियंस से कर सकते हैं कि इस ये जो दृष्टिकोण से बोला आप गया है वो देखें, आप इसको इस दृष्टिकोण से देखें, उससे अच्छा है आप उस दृष्टिकोण से देखिए कि ठाकुर जी हृदय में बैठे हैं और वो उतना ही सप्लाई कर रहे हैं जितना उनको हाँ अच्छा लगता है। उन्होंने अपोहनम जरूरी है। में अपोहनम में कंडीशन रखी कि इसमें महामंत्र और इस्कॉन याद रहेगा, बाकी सब भूल जाएगा। अंदर ही बैठे बैठे उन्होंने स्विच दबाई और बात खत्म। हम्म तो तात्पर्य ये है कि ये उनकी अपनी शक्ति, राइट। अपनी उनकी लीला से ये हो रहा है। तो फुल कंट्रोल में है भगवान अंदर। हम उसको प्रारब्ध ये वो सब अगर नहीं सोचे तो उनकी उनका फुल कंट्रोल है हमारे ऊपर, हृदय में बैठे बैठे। वही सनातन सत्य है कि वास्तव में ये सब उनके द्वारा हो रहा है। सही। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद। हम्म, 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 ओ या एक कमेंट ऐसी है कि भगवान की इस ये जो रास पंचाध्यायी में जिस रास का वर्णन है वो महारास लीला है। और भगवान वैसे तो रास लीला अनेक बार करते हैं, लेकिन महारास लीला का एक ही वर्णन है। तो ये महारास लीला है जो 6 महीने ब्रह्मा जी का चलती है। लेकिन रास लीलाएं तो अनेक हैं उनकी, जिनका जिनके समय का वर्णन कहीं ऐसा नहीं है कि 6 महीने ब्रह्मा जी का। सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। और महारास लीला को 5 अध्यायों में समझाया है। एक कमेंट है लीलामृता लक्ष्मी के द्वारा। एनीवे, सो और कोई अन्य प्रश्न आदि ना हो तो फिर यहाँ पर आज विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।